पूरे देश को मोदी जी ने बेच दिया। उस पर बात कहाँ बेचा? अडानी, अंबानी पूरे देश को खरीद लिया। मेरे दोस्त मुझे ये बताइए, पिछले साल एक 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को, वो किस सरकार ने दिया? जी मुझे उस बारे में नहीं पता। नहीं पता ना, राजस्थान सरकार ने दिया। राजस्थान में किसकी सरकार? ले तो लिया वापस, वापस ले तो लिया, कर दिया वो तो अभी ना, एक मिनट, वो तो अभी ना। अच्छा, पश्चिम बंगाल में पोर्ट प्रोजेक्ट किसने दिया? मोदी जी। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही सीमेंट फैक्ट्रियों को चालू करने के लिए किसने बुलाया? सारी योजनाओं को रोक दिया गया है वहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में किसने बुलाया? ये मुझे हिमाचल प्रदेश नहीं पता ना, तो पहले पता करके आइए। फिर आप हिमाचल में चले मैं गए। क्यों चला गया? हिमाचल में किसकी सरकार? एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाइए ना। हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? तृणमूल कांग्रेस की। कर रहे हैं ना। हाँ, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं देश बेच दिया अडानी को? आपका क्या नाम है? तबरेज नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? तब दिल्ली से हूँ मैं। दिल्ली के। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले? इंदरलोक से। इंदर लोक के रहने वाले। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है 24 के लिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? अब महागठबंधन तैयार हो रहा है। अगर महागठबंधन तैयार हुए हैं, जो भी इनका सिस्टम है एक बढ़िया तरीके से बनना चाहिए और देश में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन महागठबंधन हम तो देख रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी तो अलग चल रही है, आम आदमी पार्टी तो अलग चल रही है, तो ऐसे कहाँ से महागठबंधन बन पाएगा? ये सब खबरें मीडियाओं में है, ऐसा कुछ नहीं। ये अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो तो उन्हीं, नहीं, बोल तो उन्हीं के हैं, शब्द तो उन्हीं के हैं अखिलेश यादव के। मीडिया थोड़ा ना उनके जाके बोल रही है कि ये बोलिए आप। तो हो गई, बात हो गई ना उनसे, उनका सुलहनामा तो उनका हो गया, हो चुका है। कांग्रेस के आला कमानों ने बात करा है उनसे, बात बन। कुछ तो नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन महागठबंधन की जो बातें थी वो तो केवल बातों में ही खैर नजर आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर आपका क्या नाम है? जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुल्तान। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। आपको क्या लग रहा है 24 का क्या है माहौल? 24 में राहुल आ रहा है। राहुल कौन? राहुल तो इतने सारे थे। राहुल गांधी। कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव राहुल गांधी? वायनाड। वायनाड से लड़ेंगे, अमेठी से नहीं लड़ेंगे? अब ये तो उनका डिसीजन है। नहीं, जनता, गांधी फैमिली है, जनता को भी तो होना चाहिए ना। अमेठी तो गढ़ रहा है कांग्रेस। हाँ तो हो सकता है वहाँ से भी लड़े वो, ये तो उनकी चॉइस है। इसमें हम थोड़ा ना। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी तय करेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से लड़े या वायनाड से लड़े। खैर तय तो सब राहुल गांधी करते हैं। जी नहीं, पार्टी तय करती है। जो उनका खड़गे जी ने भी तो कहा था कि मैं भी अध्यक्ष बनाऊं इन्हीं की बदौलत। उनका संगठन है, संगठन मिलकर तय करती है। जो CWC है वहाँ उनकी बैठक होती है, सारे फैसले सब मिल के लिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि राहुल गांधी जी फैसले लेते हैं। पार्टी के नेता है वो, पार्टी के लिए चुनाव प्रसार करते हैं वो। जी ठीक। खैर वो नतीजों में तो कुछ और देखने को मिलता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरिफ है। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर यूपी। गोरखपुर के रहने वाले। आपको क्या लग रहा है क्या माहौल है किस में, सेंट्रल में या फिर राज्य में? 24 का? हाँ। देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पिछला चुनाव जैसे मध्य प्रदेश में जो हुआ था तो उसमें जनता ने जो जनादेश दिया था उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलट दिया था। लेकिन तुरंत बैठक के बाद किसानों का कर्जा माफ़ करना, कमलनाथ सरकार की काफ़ी अच्छी योजनाएं रही हैं। तो मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ की सरकार वापस आना ही है। नहीं, वो तो कर्जा माफ हुआ ही नहीं है। 3 महीने तो मैं मध्य प्रदेश चुनाव कवर करके अभी आ रहा हूँ, वो तो नहीं हुआ है। 24 का बताइए आप, वो तो सब देख लिया सबने। और राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार 24 का बताओ, केंद्र में क्या? में तो सर मोदी ही है। मोदी के अलावा कोई है ही नहीं अभी। पब्लिक के पास कोई और विकल्प भी नहीं है, ना ही कांग्रेस के पास उतना है, कोई इतना बड़ा नेता है जो मोदी को टक्कर दे पाए। तो केंद्र में तो मोदी 5 साल और रहेंगे। ये तो कह रहे कोई नहीं। नहीं जी, मेरा मानना ये नहीं है, गलत कह रहे हैं। 10 साल हमने देख लिया मोदी जी को और कुछ हासिल नहीं हुआ, सिवाय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं मिला देश की जनता को। पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने। हमने भी बड़ी उम्मीदें की थी उनसे। मैंने खुद मोदी जी को वोट दिया। 2024 के चुनाव में भी वही होगा। और स्टालिन बोलते हैं तब हिंदू मुस्लिम नहीं होता। गलत बोलते हैं, अगर वो भी इस तरह करते हैं तो गलत है। देखिए, राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए, जो जनता के मूल। स्टालिन का तो नाम लिया नहीं आपने, तो पहले ही मोदी जी तो कह रहा हूँ कि वो भी गलत है। अगर वो, मैंने सवाल पूछ लिया तो गलत हो गया। तो फिर आपने पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया ना। अगर वो भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो वो भी गलत है। लेकिन जितना ध्रुवीकरण 2014 के बाद हो रहा है देश के अंदर में, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक भाई से लड़ रहा है ये धर्म के नाम पे। आज मेरे को ये बताइए, अभी जितने भी आवास बने हैं इसमें मुसलमानों के कितने आवास बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? देखिए, ये डाटा तो मेरे पास तो है नहीं है ना। 36%। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि एक हवा में बातें करना कि कोई काम नहीं किया है, दूसरी तरफ आंकड़े देखना वो बहुत जरूरी है। हवा में तो कोई भी बात कर सकता है कि लड़ा दिया वो, लेकिन योजनाओं का लाभ भी तो मिल रहा है। आप मुझे, अब मैं आपसे 2-3-4 योजना के बारे में पूछ रहा हूँ, बता दीजिए जिससे हमें डायरेक्टली आम लोगों को, आम जनता को बेनिफिट मिल रहा हो उस योजना से। योजना है, जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ,
दिल्ली में अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, और मैं एक कच्चे एरिया में रहता हूँ, मैं आपको बताऊँ, शिक्षा में जो सुधार हुआ है वो हम देख रहे हैं ज़मीन पे, स्वास्थ्य में जो सुधार हुआ वो हम देख रहे हैं ज़मीन पे। हमें मान लो ये पानी है। आवास योजना के आप उसमें कैपेबल हैं तो आपको आवास भी मिलेगा। आप आप आवास की बात क्यों कर रहे हैं? आप आवास की बात क्यों कर रहे हैं? पूरे देश को मोदी जी ने बेच दिया, उस पर बात कहाँ बेचा? अडानी, अंबानी पूरे देश को खरीद लिया। मेरे दोस्त मुझे ये बताइए, पिछले साल एक 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को, वो किस सरकार ने दिया? जी मुझे उस बारे में नहीं पता। नहीं पता ना, राजस्थान सरकार ने दिया। राजस्थान में किसकी सरकार? ले तो लिया वापस ले तो लिया, कर दिया। वो तो अभी ना, एक मिनट, वो तो अभी ना। अच्छा, पश्चिम बंगाल में पोर्ट प्रोजेक्ट किसने दिया? मोदी जी। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही सीमेंट फैक्ट्रियों को चालू करने के लिए किसने बुलाया? सारी योजनाओं को रोक दिया गया है वहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में किसने बुलाया? ये मुझे हिमाचल प्रदेश नहीं पता ना, तो पहले पता करके आइए। फिर आप हिमाचल में चले मैं गए। क्यों चला गया? हिमाचल में किसकी सरकार? एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाइए ना। हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? तृणमूल कांग्रेस की। कर रहे हैं ना। हाँ, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं देश बेच दिया अडानी को? फैक्ट लेकर के आइए, पहले हवा में बातें। सर आपका क्या नाम है? गौरव पाठक, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी तो बहुत बड़ा, यूपी में कहाँ के? यूपी में शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट। शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के। क्या लग रहा है सर, माहौल क्या है 24 में? तो सर बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? अरे सर काम देखिए सर, काम बोलता है सर गवर्नमेंट का। कोई भी काम ले लीजिए सर, सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर बन चुका है सर, रामलला विराजमान हो चुके हैं, उनका मंदिर 22 जनवरी से खुल जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा काम तो ये है हिंदू धर्म के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देखिएगा, कश्मीर में सारे लफड़े ख़त्म हो गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी था सेकंड नंबर पे। सबसे पहला तो रामलला वाला, सेकंड नंबर पे मुद्दा ये था। 300 हाँ 370 हटा दिया गया। अब वहाँ पे कोई भी जाए कुछ भी अपना खरीदे रहे आराम से। तो यही सारे काम हैं, बहुत अच्छे मोदी जी ने किए हैं, वही आएंगे। तो कांग्रेस कह रही है अब हमको मौका दो, 10 साल दे दिया इनको। हमने 70 साल मौका दिया था, लेकिन शायद पड़ोसी देश भी नहीं जानते थे इंडिया को ठीक से। लेकिन अब हम लोग जो है मोदी जी को मौका दिया है। और देखिए अभी G20 के समिट में अलग ही लेवल का लग रहा था हमारा देश। मोदी जी बैठे हुए थे बीच में, एज अ लीडर लीड कर रहे थे पूरे वर्ल्ड को। लग रहा था कि वी आर अ मेन कंट्री इन द वर्ल्ड, लग रहा था। प्राउड ऑफ इंडिया। प्राउड ऑफ इंडिया, बिल्कुल, वो तो सबको करना चाहिए। बिल्कुल। सर क्या नाम है? मेरा नाम मल्लेशप्प गौड़ा, कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटका, कर्नाटक के रहने वाले हैं। कर्नाटक में कहाँ के रहने वाले हैं सर? यादगिरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सर, क्या लग रहा है अभी माहौल क्या है 24 के लिए, आपको क्या समझ में आ रहा है? या मोदी का सरकार आए तो अच्छा है। मोदी का सरकार आए तो अच्छा। अच्छा, क्यों बोले तो डिफेंस में बहुत आगे हम। अभी थोड़ा या फार्मर लोगों को थोड़ा ये हेल्प करना, वो करे तो अच्छा है। हम तो हमारा तरफ से जो है ना वो बीजेपी का बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, कर्नाटक में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, तो जो वहाँ पर कांग्रेस ने कहा, जो वादे किए, उसके बाद क्या वहाँ पर नज़र आ रहा है? क्योंकि बीच में ये भी स्टेटमेंट्स आई कि अभी खजाना पूरा 1 साल के लिए खाली हो गया कर्नाटक का, ये सब चीज़ें निकल करके सामने आई थी। तो कांग्रेस सरकार आने के बाद क्या हुआ है वहाँ? क्या हुआ, खाली फ्री बोल के गवर्नमेंट ये हो रहा है, पैसे का वोट मतलब ले लिया लोगों से। या अभी क्या वो ये इलेक्ट्रिसिटी का वैसे चाल है। अच्छा, वो फ्री बस, वो भी KSRTC लॉस हो रहा है उसमें। क्या पैसे आए तो गवर्नमेंट चलता है ना, पैसे ही नहीं आ रहा। खाली एक दिन में एक बस 40,000 ये हुआ तो उसमें 22,000-23,000 लेडीज़ पैसे वही गवर्नमेंट ही बना वो। मतलब उसके ऑल्टरनेट से भी कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, केवल लॉस में जा रहा है। हाँ सही है। जी आपका क्या नाम है? आप अपनी राय रखिए। नहीं सेम आपको क्या लग रहा है 24 में कौन आ रहा है? सेम मेरा वो बोले सेम ही है। वैसे वो कुछ युवा भी आए हैं यहाँ, बताइए बताइए, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोहन, मोहन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी, यूपी। अरे यूपी बहुत बड़ा है भाई, यूपी में कहाँ के? आगरा। आगरा के रहने वाले हैं, वाह। क्या लग रहा है माहौल क्या है 24 के लिए? क्या चीज़? कौन कौन आना चाहिए? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी। मोदी बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए भाई? उन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्या कुछ पसंद आया उनका काम? कुछ कोई एग्जाम्पल? बहुत कुछ पसंद आया जी। स्कूलों में पढ़ाई होने लगी, और लेडीज वैसे पहले छेड़छाड़ होती थी, अब उनके राज्य में सब कुछ अच्छे होना लगा। अब बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं है। अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है कहाँ के रहने वाले? और मैं राजस्थान से शेखावाटी से हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट से।
राजस्थान में तो अभी चुनाव हो गए, अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल भी आ रहा है। क्या लग रहा है पहले आपको, राजस्थान का क्या लग रहा राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आएगी। 200 सीटें हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर। है? लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो तनातनी है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो अभी तक वो देखने को मिल रही है, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। 24 का क्या लग रहा है? हैं 24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे। नहीं, लोकसभा, केंद्र सरकार। अच्छा वो क्या, हाँ वो राजस्थान के अंदर भी है ना, कांग्रेस की आएगी 25। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। हाँ मोदी सरकार की। मोदी सरकार आएगी। क्या कारण है, क्यों? पता नहीं क्यों, ये काम कराया तभी आएगी। काम किया हुआ है केंद्र सरकार ने? के अंदर बहुत सड़कें बनाई है, बिजली है, जो भी आवश्यकता अनुसार है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी की खानापूर्ति की है। हाँ, आपका क्या नाम है? विपुल कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ के। मऊ के रहने वाले। जी क्या लग रहा है, क्या माहौल है 24 के लिए? सर 24 के लिए प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी अभी हैं। और क्यों है मोदी जी, क्यों है? इतने सारे नेता तैयारी तो कर रहे हैं। नहीं सर, अगर देखा जाए तो मोदी जी का एक ये है कि जो काम करते हैं, काम करने का उनका एक अलग तरीका, और ये जो अनुभव उनका एक राजनीतिक जो अनुभव है अभी तक जवाहरलाल नेहरू के बाद इन्हें देखने को मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो सर इन लोगों के बाद जो है ये सबसे बड़े चेहरे तो एक यही है, नरेंद्र मोदी जी। तो सुनिए आपने लोगों की राय यहाँ पर, आपको जो भी लगा हो इस पूरी राय से, आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और ऐसे ही अलग अलग जो है यहाँ पर चुनावी क्षेत्रों से और अलग अलग जो है यहाँ पर राज्यों से आए हुए लोगों से लगातार हम चर्चा करते रहते हैं। पूरी चर्चा को आपने यहाँ पर सुना, सभी पक्षों को आपने यहाँ पर सुना। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहे प्यारा हिंदुस्तान के साथ। लगातार ऐसे ही लोगों की राय आपके तक पहुँचाते रहेंगे। जी मैम, आपका क्या नाम है? बीजेपी ही आएगी, साल नहीं है। अच्छा, बीजेपी आएगी, क्या कारण है, क्यों? धारा 370 जो कि बहुत बड़ा मुद्दा था देश के लिए, हमारे नाना के टाइम से चला आ रहा था, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट इसे नहीं हटा पाई। ये मोदी जी ने ये करके बहुत बड़ा काम किया है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे देश के लिए, जो धारा 370 के अब जम्मू कश्मीर में हमारे देश का झंडे का भी नाम होगा और वहाँ भी हमारे तिरंगे को फहराया जाएगा। नहीं, तिरंगा पहले भी फहराया जाता। क्या था मैं बता रहा हूँ, मैं खुद वहीं का रहने वाला हूँ। पहले 2 झंडे थे, तिरंगा भी था और जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था। वो 2 झंडे साथ में चलते थे। अब तिरंगा ही तिरंगा है वहाँ पर, तिरंगा ही तिरंगा है। स्टेट का अलग चलता था, अब हमारा ही झंडा वहाँ फहराया जाएगा। मतलब वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूपी तक भी चल रहा है पूरा। और क्या, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि बीजेपी को चाहते हाँ बीजेपी को ही चाहते हैं। हैं। ठीक। तो कुछ महिलाएं भी आई हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता आचार्य। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कलकत्ता रहती हूँ। कलकत्ता रहते हैं। क्या तैयारी है 24 के लिए, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? ओ क्या बताऊँ। कौन पसंद है आपको, कौन कौन कैपेबल है साथ में? बताइए। क्या बोलूँ आप भी। आप बताइए, आप किसको देखना चाहते हैं? ऐसे तो मोदी को होना चाहिए कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, ऐसे कोई वो नहीं है। गरीब लोगों ने बहुत किया, ससला वगैरह बना दिया, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। जो मोदी आने के बाद तो बहुत कुछ अच्छा। आप भी कोलकाता के रहने वाले? हाँ मैं कलकत्ता रहने वाली, किंतु मैं दिल्ली में ही रहती हूँ मैं। अभी दिल्ली में रहते हैं। हाँ। ममता दीदी भी तैयारी कर रही है प्रधानमंत्री बनने। अरे ममता दीदी तो कर रहे हैं, वो तो क्या बताऊँ। मैं तो कलकत्ता में साल में एक बार जाती हूँ, मेरी बहन ही रहते हैं वहाँ पे। हालात तो हम देखते हैं वहाँ के क्या चल रहा है। ममता दीदी को जो पूछ पकड़ लिया, ममता दीदी उनके साथ रहते हैं। ये मामला है। ठीक, आपको लग रहा है कोई पीएम बनने लायक? मैं यहाँ पे घूमने आई, देखिए। घूमे बिल्कुल आराम से घूमे।